Good morning, my dear student, teachers, and parents. I'm always praying for your healthy and happy life. बच्चों के पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के और बाकी स्टेक होल्डर्स के लगातार कॉल्स आती रहती हैं, मैसेज आते रहते हैं और जो भी इनपुट्स होती है उन क्वेश्चंस की उसको मैं कोशिश करता हूँ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से और आगे पीछे से बात करके आपको रिप्लाई कर सकूँ। मैंने पहले भी बोला है, ये मेरी एक वॉलंटरी एफर्ट्स है, मैं कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा ये समझे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों को एक रहता है कि आप फिर वो आपने कहा था, तो इसलिए ये जो है हम एक वॉलंटरी एफर्ट्स करते हैं। और बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन बच्चों के लिए ये एफर्ट्स है जो इनोसेंट बच्चे होते हैं और कई बार बड़ी अलग अलग किस्म के लोग कमेंट्स अपने अपने करके फिर बच्चों को भी कंफ्यूज करते रहते हैं। इसलिए ये बताया गया था कि बेटे आप एक बात सुनो, जो आपको शुरू में बताया था वही अब हो रहा है। फिर इतनी ज़्यादा टेंशन्स और इतनी ज़्यादा बातों में घुसने की कोई मुझे समझ नहीं लगती, फिर आप क्यों इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमने आपको बताया था कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जो CS के साथ कॉलेज मिलेगा और PM SSS का भी आपके पास चॉइस है, शुरू में ही बता दिया था, तो आप वही है। तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक है बच्चों को कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में PM SSS के AICT ने कोई 571 के करीब स्टूडेंट्स जो थे उनको भेजा था। उसमें जो ऑनर्स वाले थे उनकी तो पहले क्लियर था, तो उनकी अलॉटमेंट हो गई और बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि नज़र नहीं आया। एक तो एक बहुत पैनिकी हो जाते हैं ना, अगर इनको बोला है आज, तो आज का मतलब है कि बस दिन चढ़ने और डूबने से पहले ही शुरू हो जाते हैं ये। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। फिर जो बाकी बच्चे थे, जिन बच्चों का जो BA प्रोग्राम के बच्चे थे जिनमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन होते हैं बहुत सारे, वो बच्चे बहुत परेशान थे। और शुरू से हमने इस बार बच्चे दिवाली भी समझो नहीं मनाई, यही दिवाली है और दिन रात आपके साथ बने रहे, क्योंकि जब आपको कहीं से कोई इनपुट नहीं मिल रही थी और बच्चे बहुत परेशान थे। और मैंने ऐसे पहले ही बोला है कि ये बच्चे जो हैं यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मैं इनसे ही राय लेता हूँ और यही मेरे दोस्त भी हैं। इन्हीं से मैं बात करके कई किस्म से जो इनके पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस करके आगे की हम सोचते हैं क्या बेस्ट बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए प्यारे प्यारे बच्चे, अगर कोई थोड़ा रो पड़े और इनकी आंखों में आंसू आ जाए और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, तो फिर बेटे तो दिवाली क्या, तो ईद क्या, फिर तो सब कुछ बच्चों के लिए हम सब छोड़ के बैठ जाते हैं। और चलो इतने एफर्ट्स, और मैंने जैसे आपको पहले ही बोल के रखा था कि चाहे AICT की अथॉरिटीज़ हों, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ हों, जो भी मैटर करती हैं वो बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती हैं। और इवन दिवाली में भी, वो छुट्टियों में भी वो इसी काम में लगे रहे हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं वो कि बच्चों को इसी तरीके से वो उनको कोई टेंशन ना हो। सो फाइनली बच्चे, अब BA पास वालों का भी एक प्रोसेस शुरू हो गया है, जैसे आपको पहले बताया था। तो अब वो जो फॉर्म है वो अब अपनी चॉइस फिलिंग का जो आप करोगे वो फॉर्म आपने भरना है और अपनी बतानी है कम्बिनेशन, सब्जेक्ट कम्बिनेशन। ये चॉइस फिलिंग का मतलब है सब्जेक्ट कम्बिनेशन, कि आपकी क्या चॉइस है सब्जेक्ट कम्बिनेशन की, वो आपने बतानी है। और उसके हिसाब से फिर आपको अलॉटमेंट होगी और फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा। आपको टाइम दिया हुआ है, डेट दी हुई है, आप उसके बीच में कंप्लीट कर लेना, क्योंकि फिर नई प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए कि सर मुझे पता ही नहीं चला, मैंने पता नहीं, मुझे बताया नहीं, तो इसलिए अब रह गया, डेट हो गया, अब मैं क्या करूं। ये बच्चे अब फाइनल स्टेजेस हैं, फाइनल दिन चल रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं होगा। इसलिए उनको बड़ा सीरियसली लेना और जल्दी से जल्दी अपनी जो कॉलेजेस आपको लॉट हुए हैं उन्हीं कॉलेजेस के हिसाब से जो अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन है उनका ध्यान से आप जल्दी से जल्दी, जो टाइम मिला है 27 का टाइम मिला हुआ है आपको, जो दिन टाइमिंग दे रखा है उसी टाइम से पहले पहले ही ख़त्म करना और आज ही ख़त्म करो, क्यों इतना अपना टाइम जाया करना है। और वो दूर दराज के बच्चे जिनको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको भी मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ। बाकी बच्चे, एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि बच्चे जो हैं, कुछ बच्चों का उसी प्रोसेस में जिनका जो फॉर्म जो था वो सक्सेसफुली फिल्ड नहीं था, प्रॉपरली फॉर्म नहीं भरा हुआ था। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये कारण होंगे, फॉर्म बराबरली नहीं भरा होगा या रॉन्ग फॉर्म का नंबर दिया होगा, जो नंबर है वो गलत दिया होगा, या बच्चा CUT के जो है
एलिजिबल नहीं होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी उसकी नहीं होगी, मतलब जो उसके डोमेन थे वो पूरे नहीं होंगे, या सब्जेक्ट के कोई उसमें जो है बराबर नहीं उसने भरा होगा जो उसके अकॉर्डिंगली CUT के उसने सब्जेक्ट कम रखने थे। तो वो बच्चे जो हैं काफ़ी कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो बच्चे रह गए हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो पहले बच्चे थे ये वाले, उनको भी हमने इसके बारे में बताया था और अलग से भी इन बच्चों को इसके बारे में बताएंगे, और जिन बच्चों का रह गया है उनके बारे में, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जिन बच्चों का कन्फ्यूजन बना हुआ है उनके बारे में मैं आपको आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये अभी मैं बहुत इसके लिए एक प्रोसेस जो है खुश हुआ कि बहुत मेहनत थी इसमें, बच्चे बहुत परेशान थे और प्यारे प्यारे बच्चे जब रोते थे हमें भी टेंशन होती थी। आज वो प्रोसेस शुरू हो गया। अब इसको टाइमली कंप्लीट करना, अच्छे तरीके से करना, फिर ये मत बोलना कि मेरे फ्रेंड ने कहा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उसने ऐसे कर दिया मुझे पता नहीं चला, ऐसी बातें मत करना। मैं उसके लिए आपको आगाह कर रहा हूँ। मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं, और आप उसके लिए किसी प्रकार की टेंशन मत लें। और अब हम बच्चों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि ग्रुप बनाते हैं फिर उसमें बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी डिबेट कर देते हैं, कई बार खुद ही आपस में परेशान हो जाते हैं। तो हम बच्चों की बहुत सारी डिमांड आई है, तो हम एक ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप का, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, और उसमें मतलब मेंबर होना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बड़ी छानबीन से ही बच्चा उसमें रहेगा, और फिर उन बच्चों को कोई भी दिक्कत होगी उसी वक्त उनको उधर ही बता दी जाएगी, क्योंकि अब सबका जवाब देना, सबके लिए बात करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा तो आवाज़ भी हो जाती है फिर, और सेहत का मसला भी बनता है। लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, और वो जो मुझे एनर्जी मिलती है काम करने के लिए दिन रात, वो भी मुझे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलती है जो इतने अच्छे तरीके से मुझे मोटिवेट करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सपोर्ट करते हैं। जब तक बच्चे आपकी गुड विशेस मेरे साथ हैं तो मुझे पूरा है ऊपर वाला मुझे ठीक ही रखेगा, और मैं हमेशा आपके लिए जितना हो सकता है काम करता रहूँगा। अब नेक्स्ट मेरा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और जो बच्चे इनएलिजिबल हो गए हैं, जिन बच्चों का कोई और मसले थे पेंडिंग पड़े हैं, जो पहले जो कई बच्चों का था कोई इश्यूज़ हैं, तो जितना मेरे से हो सकता है मैं करूँगा। आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट। और बार बार मैं बोलता हूँ AJEET अजीत ANGRAL PM मोटिवेशन सब्सक्राइब करके रखें। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने सुना नहीं। हैरानगी होती है कि बच्चों ने पहले पता नहीं, तो जब आपको बताया है तो नहीं सुना, तो फिर रह गए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब एक एक बच्चा कोई कहेगा मैं रह गया, तो मैं वही बात बताऊंगा जो मैंने वीडियो में डाल दी। वो बात कभी आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछो या फ़ोन करो, कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो मैंने एक बार बता दी। हाँ, उसके अलावा कोई क्लैरिफिकेशन है वो आप पूछ सकते हैं अच्छी तरह से, मैं उसका भी जवाब दूंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, चाहे बच्चे लेह के हैं, लद्दाख के हैं, है ना, दूर दराज इलाके के हैं, ऐसे कारगिल के हैं, और बच्चे हमारे जो सारे बच्चे जो इतने इतने दूर दूर से बच्चे हैं, मैं उनको भी ये बताऊं कि बच्चे आपके भी जो मतलब इवन अथॉरिटीज़ जो होती हैं, डिपार्टमेंट जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर के बच्चे हों, उनके लिए डिपार्टमेंट बहुत कंसर्न रहते हैं कि जितना हो सके बच्चे जो हैं स्मूथली उनका प्रोसेस हो, अच्छी तरह पढ़े और कुछ बने। और क्योंकि वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एम्बेसडर होते हैं पूरे इंडिया में, अपना कल्चर उनको बताते हैं। और रिसेंटली आपको मैं बताऊं, दिवाली में साउथ में एक जो टीचर है वो अपने बच्चों को अपने घर में उसने इनवाइट किया दिवाली पे, और जिसमें हमारे PMSS के बच्चे भी थे। तो इतना अच्छा लगा मुझे, फ़ोटोग्राफ बच्चे भेजते रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मुबारक भेजी मैंने उनको भी, ऐसे टीचर को जो मेरे बच्चों को इतना प्यार करते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।